हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें कई स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी होती है, मगर हम लोग आज बहुत आराम से इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इससे पहले हम लोग जब स्टार्ट कर ले, मैं आपको बोलूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। इसमें दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब ऐसा मेमोरी एलोकेशन जिसमें हम कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर देते हैं कि हमको किस टाइप के कितनी मेमोरी वेरिएबल को एलोकेशन करना है। ठीक है। मेमोरी एलोकेशन मतलब सिर्फ डिसाइड करते हैं, मेमोरी एलोकेशन हमेशा रन टाइम पे ही होती है। ठीक है। कभी भी कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, मगर जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है तो होता है, उसमें डिसाइड हो जाता है कंपाइल टाइम पर कि आपको कितनी मेमोरी एलोकेट करना है। ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है, या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इसमें जो साइज होता है और एड्रेस होता है किसी वेरिएबल का, ये पहले से डिसाइड होता है और फिक्स होता है। इसे आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ एक इंटीजर ए लिया है और एक अरे बनाया है। ठीक है। तो दोनों में क्या होगा कि ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि जो ए वेरिएबल है इसका नाम ए रहेगा और दो बाइट इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और अगर आपने एक अरे लिया हुआ है तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट के हिसाब से इंटीजर टाइप की जितनी भी मेमोरी लगती है 10 बाइट, उतनी ये एलोकेट करने के लिए डिसाइड कंपाइल टाइम पे ही कर देगा। इसके बाद इसमें चेंजेस रन टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर दिया है तो इसको आप रन टाइम पे डिसाइड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिंगल मेमोरी एलोकेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल का साइज और उसका एड्रेस फिक्स होता है, उसको आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जब प्रॉब्लम आती थी तो फिर क्या प्रॉब्लम, मतलब इससे क्या प्रॉब्लम क्या आती थी, इससे ये प्रॉब्लम आती थी कि मान लीजिए मुझे रन टाइम पे कोई मैंने अरे लिया या कोई वेरिएबल लिया और मुझे अब उसकी मेमोरी में उसको बढ़ाना है, उसका साइज बढ़ाना है। तो मैं क्योंकि स्टैटिक एलोकेशन किया है मैंने, मेमोरी एलोकेशन, तो मैं उसमें चेंजेस फिर नहीं कर सकता। तो अगर मुझे चेंजेस करना है तो फिर मुझे मेमोरी एलोकेशन कैसा करना पड़ेगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता हूँ तो उसको मैं रन टाइम पे उसके जो भी मेमोरी साइज है उसके अंदर चेंज कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। चेंजेस कर सकता हूँ। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी का जो एलोकेशन होता है वो कब होता है, रन टाइम पे होता है। ठीक है। इसमें डिसाइड भी रन टाइम पे ही किया जाता है कि आपको कितनी मेमोरी एलोकेट करना है। इसमें 4 टाइप के फंक्शन है, मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, रिलॉक फंक्शन और फ्री फंक्शन। ठीक है। तो आइए इन फंक्शंस को देखते हैं। मैलॉक फंक्शन में क्या होता है, मैलॉक फंक्शन का जो फुल फॉर्म है मेमोरी एलोकेशन। इसमें जो मेथड यूज होती है वो डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करती है और सिंगल एक बड़ा लार्ज मेमोरी ब्लॉक को डिसाइड, स्पेसिफिक साइज का लार्ज मेमोरी ब्लॉक एलोकेशन हो जाता है। और इसमें जो मेलॉक फंक्शन होता है, ये जो पॉइंटर होता है वॉइड टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है और ये कास्ट होता है जिस भी टाइप के पॉइंटर में आपको इसको स्टोर करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, मतलब एक बड़ा लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स है ये नीचे दिया हुआ है। ये जो कास्ट टाइप है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे इंटीजर टाइप के मेमोरी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ इंट लिख दूंगा और बाइट साइज में जितनी भी मुझे बाइट साइज चाहिए, मान लीजिए मैंने 10 लिखा है यहाँ पे, तो मेरे पास 10 बाइट साइज का एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें मेरे 5 इंटीजर एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। तो मेलॉक फंक्शन जो होता है सिंगल ब्लॉक ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी को अलोकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। आगे जाते हैं कैलॉग फंक्शन की तरफ। कैलॉग फंक्शन का जो फुल फॉर्म है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ये एक सिंगल ब्लॉक अलोकेट करने की बजाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलोकेट करता है। मतलब ये एक अरे टाइप के एलिमेंट्स को इनपुट अगर हमको कराना हो तो हम कैलॉग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल्स आपके पास जैसे अरे में अलग अलग इंडेक्सिंग होती है और अलग अलग साइज होते हैं, मतलब अलग अलग इंडेक्स होते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम लोग कैलॉग फंक्शन के थ्रू डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कास्ट टाइप तो वो ही रहेगा, ये भी जैसा इंटीजर में करना है तो इंटीजर आ जाएगा यहाँ पे। एन मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने चाहिए, मान लीजिए मुझे 5 ब्लॉक चाहिए तो 5। और अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो यहाँ साइज ऑफ डेटा टाइप के अंदर मैं इंट लिख दूंगा, तो ये इंटीजर टाइप के 5 ब्लॉक क्रिएट कर देगा रन टाइम पे। ठीक है। तो ये
अरे टाइप के डेटा को इंटर करने के लिए यूज में आता है। अगला फंक्शन होता है रीअलॉक फंक्शन या रीअलोकेशन। मतलब मान लीजिए मैंने मेलॉक या केलॉक के थ्रू कोई मेमोरी अलोकेट की है, और अब उसके बाद मुझे प्रोग्राम में और ज़रूरत है कि और मेमोरी बढ़ानी है, तो मुझे मेमोरी को बढ़ाने के लिए रीअलोकेशन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। रीअलोकेशन जो फंक्शन होता है, रिलॉक फंक्शन जो होता है, वो सिर्फ उसी मेमोरी को इंक्रीज कर पाएगा जो कि मेलॉक या केलॉक फंक्शन की सहायता से बनाई गई हो या डिक्लेयर की गई हो। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को नहीं बढ़ा पाएगा। ये सिर्फ मेलॉक और केलॉक फंक्शन के द्वारा असाइन की गई मेमोरी को ही रीअलोकेट कर पाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए पहला लिया है मैंने पी डेटा टाइप मेलॉक फंक्शन के थ्रू लोकेशन किया है। अगर मुझे इसको रीअलोकेट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे मेलॉक की जगह रीलॉक फंक्शन हो जाएगा, और जो पहले वाला पी था वो और कॉमा नया साइज, जैसे मान लीजिए पी में जो भी मेलॉक फंक्शन है 5 बाइट 5 बाइट या 5 या 10 बाइट का बना है, तो वो अब उसमें नया साइज बढ़ाना है, तो मैं वो साइज डाल दूंगा, तो ये उतनी मेमोरी लोकेशन कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्री फंक्शन के लिए। जो भी मेमोरी अलोकेट होगी डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के थ्रू, यानी मेलॉक फंक्शन या कैलॉक फंक्शन के थ्रू जो भी मेमोरी अलोकेट होगी, उसको अगर आपको फ्री करना है तो आप फ्री फंक्शन का यूज करेंगे। नीचे एग्जांपल में मैंने बताया है, जैसे मेलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी अलोकेट की है, तो जिस भी पॉइंटर में उसको स्टोर किया था वो पॉइंटर में फ्री फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा, तो मेमोरी जो है फ्री हो जाएगी। वैसे ही केलॉग फंक्शन के थ्रू अगर मैंने मेमोरी का लोकेशन किया है, तो उस पॉइंटर को भी मैं अगर फ्री फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा तो वो फ्री हो जाएगी। तो जब भी आप डायनामिक मेमोरी लोकेशन करें तो आप फ्री फंक्शन का यूज कर बाद में उस मेमोरी को फ्री भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये था डायनामिक मेमोरी लोकेशन। अब इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कुछ सीरीज में बनाएंगे, जिसमें मैं हर उसमें चारों फंक्शन आपको यूज करके दिखाऊंगा। मेलॉक फंक्शन, कैलॉग फंक्शन और रियलॉग फंक्शन, और उनके साथ फ्री फंक्शन कैसे यूज में होता है, मेमोरी को कैसे फ्री करते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, या बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू, बने रहिए।